हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आज हम करेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात व झरने। चलिए शुरू करते हैं। जलप्रपात को ही झरने कहा जाता है और इसमें हम जानेंगे जलप्रपात का क्या नाम है और ये कौन सी रिवर पर पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना टाइमिंग गवाए। तो सबसे पहले हमारा है बम्बावली बजरप्राय बम्बावली बजराय जलप्रपात। ये कौन सी नदी पर है? ये उर्मोदी नदी पर है। उर्मोदी नदी ये महाराष्ट्र में पड़ता है। और इसके बारे में आपको क्या याद रखना है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी हाइट है 560 मीटर। तो आपको ये याद रखना है, 560 मीटर इसकी हाइट है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बम्बावली बजराय जलप्रपात जो कि उर्मोदी नदी पर है, महाराष्ट्र में पड़ता है। नंबर 2 पे है कुंचिकल जलप्रपात जो कि कर्नाटक में पड़ता है और ये वराही नदी पर है और 455 मीटर इसकी हाइट है जो कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जलप्रपात ऊंचे का मतलब क्या है? ये इतनी ऊंचाई से गिरता है, 455 मीटर ऊंचाई से यह गिरता है, आपको याद रखना है। और नंबर 3 पे क्या है? वरही पानी जलप्रपात। तो ये कौन सी नदी पर है? बुधगंगा ब्रिद बलंगा नदी पर है। ये कहाँ पड़ती है? ये उड़ीसा में पड़ती है, मयूरभंज जिले से यह गुजरती है। और जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है इससे इसमें यह जलप्रपात स्थित है और यह नदी इसी से गुजरती है। तो आपको ये भी याद रखना है। और अगला है हमारे पास नौकलिकई जलप्रपात, आपको याद रखना है। और ये इसकी विशेषता क्या है? नौकलिकई जलप्रपात की बारिश के जल से प्रभावित होता है और 350 मीटर ऊंचा है। यह झरना मेघालय में मिलता है, मेघालय में ये है। तो नौकलिकई जलप्रपात अक्सर पूछ लिया जाता है कहाँ पर है? ये मेघालय में है और बारिश के जल से यह प्रभावित होता है और 340 मीटर ऊंचे से लगभग ये गिरता है और मेघालय में यह सबसे मेघालय में स्थित है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास है नो संगी थियांग जलप्रपात। अजीब नाम, थोड़ा अजीब है लेकिन आपको याद रखना है। नो संगी थियांग जलप्रपात ये भी बारिश के जल से प्रभावित होता है। ये भी कहाँ पड़ता है? ये भी मेघालय में पड़ता है, मेघालय में पड़ता है। इसकी विशेषता क्या है? इसे सेवन सिस्टर वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है, आपको देखना है। इसे सेवन सिस्टर वाटरफॉल किसे कहा जाता है? नो संगीत यांग जलप्रपात जो कि मेघालय में पड़ता है और बारिश के जल से यह प्रभावित होता है, आपको याद रखना है। ये भी याद रखना है कि ये कहाँ पर पड़ता है। तो जो अक्सर हर एग्जाम में पूछा जाता है, दूध सागर जलप्रपात। नंबर 6 पे हमारे है दूध सागर जलप्रपात जो कि मांडवी नदी पर पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? गोवा में पड़ता है, आपको याद रखना है। गोवा में पड़ता है। और गोवा में भी कहाँ पड़ता है? गोवा में ये पड़ता है मोलम। गोवा में क्या पड़ता है? मोलम नेशनल मोलम नेशनल पार्क पड़ता है। मोलम नेशनल पार्क में यह जलप्रपात स्थित है, आपको याद रखना है। दूध सागर जलप्रपात जो कि मांडवी नदी पर पड़ता है। मांडवी नदी कहाँ की है? गोवा की फेमस नदी है। और गोवा में भी ये कहाँ पड़ता है? मोलम नेशनल पार्क में यह पड़ता है। जैसे आपने चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी होगी, उसमें जो ट्रेन से जाते हैं शाहरुख खान, और पीछे जो वाटरफॉल दिखाई देता है वो दूध सागर जलप्रपात ही है जो मांडवी नदी पर पड़ता है, आपको याद रखना है। और अगला क्या है? किन्नरेम जलप्रपात। किन्नरम जलप्रपात, इसी नाम थोड़ा अजीब है, आपको याद रखना है। ये बारिश के जल से ही प्रभावित होता है। ये कहाँ पड़ता है? ये भी मेघालय में पड़ता है। तो बहुत से जलप्रपात है जिनके नाम अजीब है, वे मेघालय में देखने को मिले हैं जो कि बारिश के जल के कारण प्रभावित होते हैं। और जो कि किन्नरम जलप्रपात ये मेघालय में पड़ता है, आपको याद रखना है। और खासी हिल्स में यह बहता है। खासी हिल्स, खासी गारो खासी जनतिया में जो कि मेघालय की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। तो खासी पहाड़ी पे से यह गिरता है, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला है महात्मा गांधी जलप्रपात, जोग या गोरसप्पा जलप्रपात, आपको याद रखना है। इसके 3 नाम है, महात्मा गांधी जलप्रपात, जोग या गोरसप्पा जलप्रपात। तो कौन सी नदी पर है? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है महात्मा गांधी जलप्रपात कौन सी नदी पर है? सारावती नदी पे, आपको याद रखना है। कर्नाटक में यह पड़ता है, सारावती नदी पे है। कभी ये जोग जलप्रपात के नाम से आ जाता है, कभी गोरसप्पा जलप्रपात के नाम से आ जाता है, कभी महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से आ जाता है। और इसको राजा रॉकेट रोवर तथा रानी का योगदान है। इस पर महात्मा गांधी जलप्रपात उत्पादन प्लांट है, आपको ध्यान है। इस पर महात्मा गांधी विद्युत उत्पादन प्लांट है। तो आपको ये याद रखना है। इसके निर्माण में 4 जलप्रपातों का योगदान है जिनका नाम है राजा, रॉकेट, रोवर तथा रानी का योगदान है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है भाई।
राजा रानी रॉकेट रोवर किस जलप्रपात से संबंधित है? तो आपका देखना है महात्मा गांधी जलप्रपात, योग या गोरसप्पा जलप्रपात, जो कि सारावती नदी पर है और कर्नाटक में यह स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा शिव समुद्रम जलप्रपात। ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो कि कावेरी नदी पर पड़ता है, और इसके बारे में आपको क्या याद रखना है? यह दो झरनों से मिलकर बना है। कौन से दो झरने हैं? बरचुक्की बरचुक्की जलप्रपात, और कौन सा है? गगनचुक्की जलप्रपात। ये दो झरनों से मिलकर बना है शिव समुद्रम जलप्रपात, बरचुक्की जलप्रपात और गगनचुक्की जलप्रपात से यह मिलकर बना है। इसके बारे में आपको क्या याद रखना है शिव समुद्रम जलप्रपात के बारे में? और क्या याद रख सकते हो? शिव समुद्रम पर एशिया का पहला पावर प्लांट लगाया गया था। तो आपको याद रखना है इस पर एशिया का पहला पावर प्लांट लगाया गया था। एशिया का पहला पावर प्लांट कहाँ पर लगाया गया था? शिव समुद्रम जलप्रपात। आपको याद रखना कावेरी नदी पर है, दो झरनों से मिलकर यह बना है। बारचुक्की जलप्रपात, गगनचुक्की जलप्रपात। अगला कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात। अगला कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात जो कि इंद्रावती नदी पर स्थित है, और आपको इसके बारे में कहना है छत्तीसगढ़ में यह पड़ता है। छत्तीसगढ़ में यह पड़ता है। और इसके बारे में एक बात आपको याद रखनी है, इसे नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। नियाग्रा का मतलब जो बहुत चौड़ा है, बहुत चौड़ा होने के कारण से नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? चित्रकूट जलप्रपात, आपको याद रखना है। अगला कौन सा है? धुआंधार जलप्रपात। तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ पड़ता है? नर्मदा नदी पर पड़ता है, और यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बारे में इतना ही याद रखना है। अगला कौन सा है? बहुटी जलप्रपात। बहुटी जलप्रपात कहाँ पड़ता है? सेलर नदी पर। तो आपको याद रखना है ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। एमपी में यह पड़ता है, ये भी एमपी में पड़ता है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर पड़ता है, बहुटी जलप्रपात सेलर नदी पर पड़ता है। एमपी में यह पड़ते हैं दोनों, आपको याद रखना है। अगला है 13 नंबर पे है गोकक जलप्रपात। गोकक जलप्रपात है जो कि घाट प्रभा नदी पर ये पड़ते हैं, जो कि कर्नाटक में है। कर्नाटक में है। अगला कौन सा है? नानेघाट जलप्रपात। यह रिवर्स वाटरफॉल, ये क्यों फेमस है? ये रिवर्स बहता है, आपको याद रखना है। मैंने कहा बारिश के जल से यह बहता है, और यह झरना महाराष्ट्र में पड़ता है। आपको याद रखना है इस झरने को उल्टा झरना भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इतनी तेजी से इतनी तेजी से चलती है, क्योंकि यहाँ पर हवा इतनी तेजी से चलती है, क्योंकि पानी नीचे नीचे गिरने के बजाय ऊपर की ओर जाने लगता है। आपको याद रखना है नाने घाट जलप्रपात, ये बड़ा फेमस है। नाने घाट जलप्रपात, जिसे रिवर्स वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है, और इसे उल्टा वाटरफॉल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हवा इतनी तेजी से चलती है, पानी नीचे गिरने की बजाय ऊपर की ओर जाने लगता है। तो आपको लगता है नाने घाट जलप्रपात जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। आपका देखना है। अगला कौन सा है? पाइकारा जलप्रपात। पाइकारा जलप्रपात कौन सी नदी पर है? पाइकारा नदी पर है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। आपको इतना याद रखना है तमिलनाडु में ये पड़ता है। तमिलनाडु में, ये महाराष्ट्र में था। ठीक है, पाइकारा जलप्रपात पाइकारा नदी पर है, और ये तमिलनाडु में पड़ता है। अगला कौन सा है? मंदार जलप्रपात। आपका देखना है मंदार जलप्रपात कौन सी नदी पर पड़ता है? नर्मदा नदी पर यह पड़ता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है ये भी। आपको याद रखना है। नंबर 17 पे कौन सा है? हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पड़ता है? यह स्वर्ण रेखा नदी पर पड़ता है, और ये कहाँ पर है? ये हमारा झारखंड में है। आपको देखना है ये कहाँ है? झारखंड में, झारखंड रांची में। ठीक है, अगला है हमारा चुलिया जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है, और ये कहाँ है? राजस्थान में। आपको याद रखना है। अगला कौन सा है? ककोलत जलप्रपात, जो कि ककोलत नदी पर है, और कहाँ पर है? बिहार में। अगला कौन सा है? दसम जलप्रपात। कौन सा है? दसम जलप्रपात, जो कि कांची नदी पर है। आपको याद रखना है कहाँ पर है? झारखंड में। अगला कौन सा है? पुनासा जलप्रपात, जो कि कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर।
नर्मदा नदी कहाँ है? एमपी में, मीन्स मध्य प्रदेश में। लास्ट वन है हमारा कपिलधारा जलप्रपात, कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर, जो कि मध्य प्रदेश में ही स्थित है। तो आज की क्लास में ये थे हमारे प्रमुख जलप्रपात, जिसको हमने पूरा कवर किया है। और उम्मीद करते हैं अगर जलप्रपात से कोई क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आप इसी तरह क्लास को फॉलो करते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ।